Good morning students, I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक सेल डिवीजन, जिसमें हम मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। मियोसिस जो है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। ये उन एनिमल्स में होता है जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है रिप्रोडक्शन से पहले। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनके अंदर गैमीट्स बनते हैं, जैसे एग्स और स्पर्म्स, और ये गैमीट्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो नया जाइगोट बनता है। इसीलिए क्योंकि फ्यूज़न हो रहा है और जो भी क्रोमोसोम है उसका नंबर डबल हो रहा है फ्यूज़न में, इसीलिए उनका नंबर पहले हाफ होना ज़रूरी है। तो ये मियोसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इनके अंदर जो एलील है वो मियोसिस के दौरान रिड्यूस हो जाते हैं और इसके अंदर एक विशेष खासियत ये है कि इनमें नया कॉम्बिनेशंस बनता है। गैमीट्स के जो एलील्स हैं उनका नया कॉम्बिनेशंस बनता है और इससे एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है और जिनके अंदर नए जीन्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस जो है वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और यहाँ पर ये जो मियोसिस है वो जब सेल एक साथ फ्यूज़ होती है फर्टिलाइजेशन में और नया जाइगोट बनता है तो एलील के रिडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट होती है, अगर मियोसिस नहीं हो तो सभी सेल के अंदर पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट होती और ये पॉलीप्लॉइडी जो है एक लेवल तक रह सकती है। जैसा कि हम जानते हैं एनिमल्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी जो है बहुत ही रेयर है और इनका जो डिवीज़न का जो प्रोसेस है बहुत ही डेलिकेट सिस्टम होता है, बहुत ही प्रिसाइज होता है, इसलिए पॉलीप्लॉइडी इनके अंदर सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए मियोसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्रोमोसोम के नंबर को सस्टेन रखने के लिए। मियोसिस फर्स्ट। अब हम बात करते हैं मियोसिस जो है उसे हम दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस होने से पहले क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और मियोसिस फर्स्ट जो है वहाँ पर ये जो मियोसिस फर्स्ट है यही मेन डिवीजन है जहाँ पर कि नया कॉम्बिनेशन होगा, रिडक्शन होगा और इसके अलावा जो मियोसिस सेकेंड है वो सेम टू सेम माइटोसिस जैसा है। जैसे ही डिवीज़न स्टार्ट होता है डिफरेंट फेजेस में डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है और डॉटर जो सेल्स है वो सेपरेट हो जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो दो डिवीज़न है उसमें जो डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है उससे 4 कॉपीज़ जीन्स की बनती हैं और यहाँ पर दो जो सेट्स ऑफ एलील्स हैं जिसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं वो पास पास आ जाते हैं और यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि डीएनए की क्लोन्ड होती हैं उनका रेप्लिकेशन हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड पास में आ जाती हैं। प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेप है मियोसिस का वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी और चेंजेस स्टार्ट होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिग्रेड होना शुरू कर देता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं सेंट्रियोल से और इसके अलावा ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा रेड और ब्लू जो क्रोमोसोम्स हैं यानी कि दो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पास पास आ जाते हैं और प्रोफेज फर्स्ट के एंड जब ख़त्म होता है और मेटाफेज शुरू होता है तो इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर, पेयरिंग के बाद क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है और प्रोफेज की जो सब स्टेजेस हैं उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए अपने पास 5 बेसिक स्टेजेस हैं प्रोफेज फर्स्ट की। फर्स्ट है लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज में आप देखिए कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो थिक होना
स्टार्ट हो जाता है। जाइगोटिन के अंदर सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं वो पास पास आ जाते हैं और उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। तो फर्स्ट में थिकन होना स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट में सिस्टर क्रोमेटिड जाइगोटिन साइनेप्स का फॉर्मेशन किस में हुआ, जाइगोटिन में। फिर पैकाइटिन स्टेज आती है। पैकाइटिन स्टेज एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। जो सिस्टर क्रोमेटिड पास में आए हैं, साइनेप्स बना है, उन क्रोमेटिड के बीच में जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। तो पैकाइटिन स्टेज जिसे हम क्रॉसिंग ओवर जब का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर होता है। एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल, पैटर्नल और मैटरनल जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो इम्पॉर्टेंट पैकाइटिन स्टेज है जो कि जेनेटिक वेरिएशंस लेकर आ रही है। फिर है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम है एकदम थिक होकर क्रोमोसोम की शेप आ गई क्रोमेटिन मटेरियल की, और ये थोड़ा दूर होने स्टार्ट हो जाता है, जिसमें काइस्मा का फॉर्मेशन होता है। काइस्मा वो स्टेज है जहाँ पर कि क्रोमोसोम्स अटैच रहता है, बाकी सारे के सारे क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। तो जहाँ से वो अटैच रहता है क्रोमोसोम आपस में, उसे काइस्मा कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जो स्टेज है उसके अंदर एकदम थिकन्ड होकर ये बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए, फिर उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हो रहे हैं। जो हम डिफरेंस देखते हैं मियोसिस और माइटोसिस में, तो ये स्टेजेस जो है वो माइटोसिस के अंदर एब्सेंट होती है, और यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है इससे नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। मेटाफेज फर्स्ट जो है उसके अंदर होमोलोगस जो पेयर थे वो एकदम लाइंड अप हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट यानी कि सेंटर में, और यहाँ पर जो स्टार्ट होता है रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि मेटाफिजिक जो प्लेट है उसके अंदर क्रोमोसोम अंदर आ गए हैं, और उसमें मटेरियल जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है वो लाइंड अप हो गए हैं, और इनके अंदर बहुत सारे धीरे धीरे बायोकेमिकल प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सेग्रीगेशन है, एलील का जो सेग्रीगेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पर मेटाफेज जब जैसे ही ख़त्म होने लगेगा वैसे वैसे सेग्रीगेशन स्टार्ट होना होगा। तो उसका जो आगे की स्ट्रैटेजी है सेल की वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए अलाइन हो गए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट के अंदर। नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट जो है वो बिल्कुल प्रोसेस तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हमें टेट्राड मिलते हैं, क्रोमोसोम के टेट्राड मिलते हैं क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है। तो अब यहाँ पर जैसे ही और फिर पेयरिंग हो गई है तो डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाती है, और वैसे ही स्पिंडल फाइबर्स आपस में अटैच हो जाते हैं काइनेटोकॉर से, और वो जो फोर्स अपने पढ़ा था एनाफेज के कौन कौन से फोर्सेस होते हैं वो इस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स के का जो कॉम्बिनेशंस बना था होमोलोगस क्रोमोसोम का वो मूव करना शुरू कर देते हैं ऑपोजिट पोल पर। फिर हम बात करते हैं टीलोफेज फर्स्ट की। टीलोफेज फर्स्ट जो है वो उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल पोल्स पर क्रोमोसोम्स पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पर जैसे ही मियोसिस फर्स्ट ख़त्म होता है तो आप देखते हैं अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहता है, 2 सेल्स हैप्लॉइड सेल्स अपने पास बनती हैं जिसके अंदर कॉपीड डीएनए होते हैं। मियोसिस फर्स्ट के बाद वापस हमारे पास 2 एलील आ जाते हैं, जैसे कि इनिशियल जो स्टेज पर हमारे पास सेल्स होते हैं, और ये कौन होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स की कॉपीज़ होती हैं। और यहाँ पर ये जो सेल्स बनी हैं उसे हम हैप्लॉइड सेल्स के रूप में जानते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये धीरे धीरे किस में एंटर करती हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंदर एंटर करती हैं।
अब यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, इंटरफेस, प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस मेटाफेस सेकेंड, एनाफेस, टीलोफेस। तो यहाँ टीलोफेस तक हम पहुँचे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, 2 सेल्स बन गई। अब ये जो सेल्स हैं वो इंटरकाइनेसिस में पहुँचेंगी और ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, और बाकी का पूरा प्रोसेस मियोसिस जैसा होता है। अब मियोसिस सेकेंड के फेजेस। अब हम प्रोफेस सेकेंड की बात करते हैं। ये प्रोफेस 1 से ही रिजेंबल करता है, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लग जाता है, सेंट्रियोल फॉर्म हो जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड हो जाते हैं और काइनेटोकॉर से अटैच हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मेटाफेज सेकेंड की। मेटाफेज सेकेंड बिल्कुल मियोसिस फर्स्ट की तरह है या फिर माइटोसिस फर्स्ट की तरह है, जिसमें कि क्रोमोसोम जो है मेटाफेजिक प्लेट के अंदर लाइंड हो जाते हैं। एनाफेज सेकेंड के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने लग जाते हैं और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो दोनों की दोनों पोल्स की तरफ जाने लग जाते हैं। फिर टीलोफेज के अंदर सेल्स पूरी डिवाइड हो जाती है, ऑपोजिट एंड तक पहुंच जाती है और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हम रिजल्ट देखते हैं मियोसिस सेकेंड के बाद क्या हो रहा है। मियोसिस जो सेकेंड है उसमें 4 सेल्स बन जाती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं, क्योंकि हमने पहले हाफ किया और उसका भी हाफ कर दिया, तो सेल्स कैसी बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद डुप्लीकेशन नहीं हुआ, तो इससे हमारा जो अल्टीमेटली जो सेल्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। अब देखिए दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में इंटरफेस, फिर प्रोफेस, जिस पर कि धीरे धीरे जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो गायब होना शुरू होता है, थिकन्ड हो जाते हैं, क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं। फिर मेटाफेज में अलाइनमेंट हो जाता है मेटाफेजिक प्लेट में। एनाफेज के अंदर धीरे धीरे वो पोल्स की तरफ जाते हैं। टीलोफेज में 2 सेल्स बन जाती हैं। अब ये दोनों की दोनों सेल्स के अंदर देखिए इंटरफेस नहीं है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। अब जो अपने पास जेनेटिक मटेरियल है वही हाफ हो जाएगा। तो देखिए प्रोफेस जो सेकेंड है, फिर मेटाफेज सेकेंड में अलाइनमेंट हो गया, एनाफेज के अंदर पोल्स की तरफ जाएंगे और अल्टीमेटली अपने पास फिर 2 सेल्स हो गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जेनेटिक मटेरियल जो था वो हाफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं हुआ था। आज हमने मियोसिस के बारे में जाना कि मियोसिस जो है रिडक्शन डिवीजन, जो कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एनिमल हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, और जीन की जो नंबर है उसको मेंटेन रखने के लिए डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब होता है तब उसके अंदर 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। अगर गैमेट का नंबर हाफ नहीं होगा तो ये नंबर पॉलीप्लॉइडी तक पहुंच जाएगा। इसलिए हम अपने जीन के लेवल को और क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है।